रात्रि क्लास चल रहा था। बात चल रही थी शिव की गीता से सेकंड में स्वर्गवासी और कृष्ण की गीता से नरकवासी। वो 1 सेकंड में स्वर्गवासी और यह आधा कल्प में नरकवासी। कृष्ण की गीता से नरकवासी आधा कल्प में और शिव की गीता से स्वर्गवासी 1 सेकंड में। कौन? इसके लिए गायन है 1 सेकंड में स्वर्गवासी। ब्रह्मा तो विष्णु बनने में 1 सेकंड स्वर्गवासी। कब? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण स्वर्गवासी 1 सेकंड में कब बनता है? इस सेकंड ये बुद्धि में पक्का हो जाए कि गीता का भगवान दादा लेकर आज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण नहीं है, उसी सेकंड ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है। ये समझने की बातें हैं ना। प्रदर्शनी में भी ये बातें लगा सकते हैं। 2 गीता बनाकर उस पर कृष्ण का चित्र और उस पर शिव का चित्र। शिव का चित्र कौन सा होता है? शिव विचित्र है या चित्र है? शिव का चित्र कौन सा लगेगा? तथाकथित ब्राह्मणों ने तो चित्र लगाई दिया। जब कंट्रास्ट दिखाया शिव की गीता और कृष्ण की गीता, तो कंट्रास्ट में चित्र में दिखाई दिया। क्या दिखाया? कृष्ण का चित्र और गीता पुस्तक और शिव ज्योति बिंदु और गीता की पुस्तक। लेकिन ये बात तो ठहरती नहीं। शिव तो विचित्र है, वो चित्र धारण करता है, साकार में प्रवेश करता है, तो इसका चित्र बनता है। तो प्रदर्शनी में वो चित्र लगा सकते हैं। दो गीता बनावे या जड़ गीता बनावे है? चैतन्य 2 गीता बनावे। गीता माता कहा जाता है ना। एक खंडित गीता और एक अखंड गीता। अखंड गीता बनती है शिव का नाम देने से, और खंडित गीता बनती है कृष्ण उर्फ दादा लेकर आदि का नाम देने से या चित्र देने से। फिर लिख देना चाहिए शिव की गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा स्वर्ग की बात चाहिए, और 2500 वर्ष में नरक की बात चाहिए। वो नरकवासी बनाती है और वो स्वर्गवासी बनाती है।
फर्क बताओ। ऐसे लिख सकते हो तो भल मनुष्य गजब खावे। कृष्ण की गीता सुनते सुनते मनुष्य तमो प्रधान बन गए। कैसे तमो प्रधान बन गए? और उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही शूटिंग होती है। जब ये बुद्धि में बैठता है कि गीता का भगवान साकार में सिर्फ दादा लेखराज वो कृष्ण की आत्मा है, तो वो गीता सुनते सुनते नरकवासी की शूटिंग हो जाती है। मनुष्य तमोप्रधान बन जाते हैं और शिव की गीता सुनने से मनुष्य तत्व प्रधान बन रहे। अनेक पॉइंट निकलती है जो कि वहां लिख सकते हैं, अथवा तो लिख सकते हैं झूठी गीता से रावण राज्य और सच्ची गीता से राम राज्य। झूठी गीता से नरक, सच्ची गीता से स्वर्ग। वो स्वर्ग की स्थापना होती है सेकंड में और वो नरक बनता है आधा कल्प में। कृष्ण की गीता से भी हेल, तो उनके सब बाल बच्चों से भी हेल बन जाता है। इनके सब बाल बच्चों से कृष्ण की आत्मा जब उन बाल बच्चों की पालना करती है, इन बाल बच्चों की, इस्लामी बौद्धिक शिक्षण आदि सबकी पालना करती है या नहीं करती है? जब पालना करती है तो आधा कल्प में होती है हेल, दुर्गति ही होती है। आधा कल्प के लिए दुर्गति और फिर शिव की गीता से आधा कल्प के लिए सदगति, और वो भी 1 सेकंड में। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकालनी होती है। गीता तो पढ़ते आए हैं परंतु रट्टा लगाते आए हैं। सदगति कोई की भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो गीता पढ़ते हैं उसके अर्थ को ठीक रीत से जान नहीं पाते। एक गुरु उसका एक इंटरप्रिटेशन करता है, दूसरा गुरु दूसरा इंटरप्रिटेशन कर देता है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके पॉइंट निकाले। कृष्ण की गीता से दुर्गति और शिव की गीता से सदगति। जैसे मेल खावे वैसे ही बनाना है। तो ये सारा ज्ञान भारतवासियों के लिए, विदेशियों के लिए तो है नहीं, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। गीता से ही देवी देवता धर्म की स्थापना हुई है।
इस बात को भी कोई जानते नहीं कि कौन सी गीता से देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हुई और कौन सी खंडित गीता है जिससे अनेक धर्मों की स्थापना हो जाती है। बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। ऊंच से ऊंच भगवान को राइट कहा जाता है, तो ऊंच से ऊंच भगवान कौन? कृष्ण दादा लेकर आज या तीसरे तबक्के में रहने वाला शिव शंकर भोलेनाथ। कृष्ण को राइट रख नहीं सकते हैं। अगर कृष्ण के लिए कहें कि उसने कहा मनमना भव, तो गोया वो अपने लिए ही कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे एक भगवान को याद करो। तो जो नालिश सुनाई गई है वो औरों को भी सुना करके रास्ता बताने लग जाना है। वो तो ये भी मानेंगे नहीं कि विनाश होना है, कहेंगे फिर विनाश होगा तो सबका ही होगा, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई को निश्चय हो जाए, समझो आज शंकराचार्य को निश्चय हो जावे करके उनको देख कोई दूसरे जाति समझने आवेंगे, परंतु उस बात में भी बड़ी मेहनत चाहिए और बहुत सहज भी है। सीमत पर चलने वाले के लिए बहुत सहज है और मनमत या परमत पर चलने वाले के लिए बहुत कठिन। जैसे याद की यात्रा बड़ी सहज भी है, इसके लिए सहज है। सच्चे दिल पर साहब राजी, तो सच्चे बाप के सच्चे बच्चों के लिए सहज है और अंदर एक और बाहर दो, ऐसे बच्चों के लिए याद की यात्रा कठिन भी है। कोई तो कहेंगे नहीं, ये तो सारी बात बुद्धि की है। कोई की बुद्धि अच्छी होती है तो पढ़ करके उस पद पा देंगे, बाप तो कहते हैं तकदीर भी तो है, बनी बनाई बन रही, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब भी तो गाया जाता है। त्रेसठ जन्म में जैसे जैसे कर्म किए, लास्ट जन्म में वैसी ही बुद्धि बन जाती है। तो हिसाब किताब के लिए कहा जाता है कि एक बात की आपसे चुप्पू करना है, क्योंकि पतित से पावन बनना है।
याद की बहुत दरकार है। बाप से बड़ी ऊंच नारी मिलती है। बाप के सिवाय कोई दूसरा ये नारी नहीं दे सकता। क्यों? ब्रह्मा जी द्वारा ये नारी नहीं निकलती क्या? ब्रह्मा के द्वारा ऊंच नारी नहीं मिलती है क्या? ऊंच से ऊंच नारी मिलती है। ब्रह्मा के द्वारा ऊंच से ऊंच नारी अगर मिलती होती तो मुरली में ये नहीं बोला जाता कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अमृत रस निकालने वाली गीता नहीं कहेंगे, तो ऊंच से ऊंच कहेंगे? नहीं कहेंगे। दूसरा कोई भी ये ऊंच से ऊंच ज्ञान नहीं दे सकता। एक कोई ज्ञान का सागर, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता कहा जाता है। ये दुख हरता, सुख करता, पतित पावन अंत में प्रत्यक्ष होता है, आदि में प्रत्यक्ष होता है या मध्य में प्रत्यक्ष होता है? पंचहत्तर में प्रत्यक्ष नहीं होता क्या? पंचहत्तर में भी प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया जाता है, लेकिन जिन विदेशी बच्चों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है वो बच्चे भी अधूरा पहचानते हैं, इसलिए पूरी प्रत्यक्षता नहीं हो पाती है। बच्चे समझते हैं कि हम भी कुछ पत्थर बुद्धि थे, अभी पारस बुद्धि बन रहे हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे तब ही तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बने ना। बच्चों को बहुत सहज डायरेक्शंस मिलते हैं। श्रीमत पर चल करके ऊंच से ऊंच बनना है। कोई की तकदीर में नहीं है तो चल भी नहीं सकते। कोई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है, पत्थर बुद्धि होगे तो कोई की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, तो बाप ही उसमें क्या, बाप ही उसमें क्या करेंगे? ये तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के ऊपर की बात है। अच्छा, 23/3/67 का रात्रि क्लास ओपिनियन भी छपने हैं और सभी सेंटर्स पर ब्राह्मण कितने हैं उनकी भी लिस्ट होनी चाहिए, और उन ब्राह्मणों में भी जो पवित्र रहते हैं उनका नाम ही बहुत आना है। बल कई बच्चे हार भी जाते हैं, युद्ध का मैदान है ना, क्योंकि पहला है ये देह अभिमान। यहाँ रावण राज्य है, देह अभिमान आने से काम विकास सवारी कर लेता है, तो सबसे बड़ा कड़ा काम है काम विकास। 5-10 वर्ष चल करके भी हार खाई लेते हैं। और वो होता है देह अभिमानी के कारण।
उस देवांश से ही सारी की कमाई चट हो जाती है। और जब की कमाई चट हो जाती है तो किसी को ज्ञान भी नहीं सुनाई सकते। अंदर में उनके दिल खाती रहेगी। तो फिर बाप इसमें क्या कर सकते हैं? अपने पैरों पर आते ही खुलावा लगाते हैं और एक बार गिरते हैं तो फिर याद टूट जाती है। तो समझो कि ये सजा मिल जाती है। अपने ही किए का जैसे इलाज ही नहीं, और बाप भी उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। सारा मदार याद किया कर ये अभिमान में आने से कोई विकर्म जरूर हो जाता है। ये सब बात होती रहेगी जब तक कर्मा की समस्या हो। ये सारी बातें चलती रहेगी, परंतु ये काम विकार की चोट सबसे खराब है। इसकी पूरी संभाल करनी है। ये ब्राह्मणों का कुल है ना, वो तो कुल को कलंक लगाते हैं, जो अपवित्र बन जाते हैं। जितना पवित्र रहते हैं उतना ही बाप की मदद करते हैं। बाप की मदद करते हैं वो या अपनी मदद करते हैं, और सारे विश्व की मदद करते हैं। बाप कहते हैं तुम पवित्र बनते हो, तो तुम्हारी पवित्रता के कारण ही सत्य दुनिया का विनाश हो जाता है। क्योंकि तुमको पवित्र दुनिया चाहिए। गाया भी जाता है भारत वाइट फ्लैग था, और दूसरा कोई खंड नहीं था। भारत एक खंड था, दूसरे खंड क्यों डूब गए? विचारी बनते रहे, उनके धर्म में नूद हो गई, धारणाओं में नूद हो गई। इस बात की है, विचार की, अपवित्रता की। और शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में शूटिंग हो रही है। तो दूसरा कोई भी खंड वाइटलेस नहीं बनता। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते आए, कहते आए कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। अभी बाप कहते हैं कि तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो, और तुम ही फिर देवता बनते हो। राज्य भी बाहर से नहीं करते हो, क्या कहा? कहाँ राज्य करते हो? भारत में ही राज्य करते हो। क्या विदेशों में राजाएं नहीं हुए? राजाएं तो हुए,
राजाइयां तो चली, लेकिन वो राजाओं ने वो राजाइयां ऊंच से ऊंच बाप के द्वारा प्राप्त नहीं की। वो देहाभिमानी राजाएं हुए। देहाभिमानी राजाओं को फिर कौन से बात से प्राप्ति होती है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जब आते हैं तो राजधानी और राज्य स्थापन करते हैं क्या? उनकी तो जनरेशन ही नहीं होती है। ब्रह्मा बाबा स्थापन करते हैं, उन धर्म पिताओं को आने के बाद 300-400 वर्ष तक लगता है धर्म की पूरी स्थापना में। तब जब उनकी जनरेशन लाखों की तादाद में हो जाती है तब राजा की स्थापना होती है। और वो देहधारी धर्म पिताएं जो भी है उनका बाप कौन है? स्वर्ग की राजाई मेरी है तो नरक की राजाई मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो सारी दुनिया का बाप है। देवताओं का भी बाप है, असुरों का भी बाप है। कौन सा बाप? शिवज्योति बिंदु। उस बाप से देहाभिमानी राजाओं को भी राजाई मिलती है। लेकिन तुम भारत में ही राज्य करते हो और देहाभिमानी राजाएं दूसरे धर्म खंडों में राजाई करते हैं। उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी आता है। भारत पर ही बहुतों ने चढ़ाई की है। भारत ने कोई के ऊपर चढ़ाई नहीं की है। तो इसका उजूरा क्या मिलता है? उसका कुछ उजूरा मिलेगा कि नहीं? अंत में जाके पुरुष का उजूरा ये मिलता है कि भारत ही दूसरे धर्म खंडों में राजाई स्थापन करने के निमित्त बन जाता है। भारत ने दूसरे कोई देश पर चढ़ाई नहीं की है, क्योंकि भारत ऊंच से ऊंच धर्म का है। इस भारत पर तो मुसलमानों ने, क्रिश्चियनों ने, चीनियों ने भी चढ़ाई की है और भारतवासियों ने किसी पर भी चढ़ाई नहीं की। कहाँ के वासियों ने? भारतवासियों ने। तुम भारतवासी बहुत बड़े हो। प्राचीन होने के कारण भारत खंड ही बड़ा होना चाहिए। मनुष्य बहुत है तो जमीन भी जाती चाहिए। वास्तव में है ही आदि सनातन देवी की साधन, परंतु बाद में पवित्र न होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। ये सब बातें भक्ति मार्ग वालों के पास नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि में है
अभी तुम जानते हो ये चढ़ने का मार्ग है। और द्वापर कलयुग में था उतरने का मार्ग। चढ़ती कला का मार्ग बाप बतलाते हैं। वो है अंधे की औलाद अंधे, और अंधा बनाता है रावण। तो जरा बनाने वाले का भी नाम रख दिया है। ये सब नाम भारतवासियों के हैं। कौन से सब नाम? जो भी शास्त्रों में नाम आए हैं। बाकी तो ये वास्तव में कोई नाम है नहीं। ऐसे अंधे धतराज की औलाद अंधे, युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन, वास्तव में ये नाम कोई अभी है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग में रखे हुए नाम हैं। अंधेरी रात में ठोकरें ही खाते रहते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए कितनी ठोकरें खाते हैं। भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा को पाने के अनेक रास्ते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं कि कोई पहाड़ की चोटी है, कोई पश्चिम के रास्ते से चढ़ेगा, कोई पूर्व के रास्ते से चढ़ेगा, कोई उत्तर से चढ़ेगा, कोई दक्षिण से चढ़ेगा। बाप तो एक बार ही भारत में आते हैं। कब आते हैं? एक बार कब आते हैं? 36 में नहीं आए थे क्या? आए थे, लेकिन वो पाठ बिल्कुल गुप्त होता है। कोई को हवा नहीं लग सकती कि बाप कौन है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम थोड़े से मुट्ठ भर बच्चे जो बाप के मददगार बनते हैं। तो तुम बच्चों को पवित्रता की प्रतिज्ञा पर पक्का रहना चाहिए। योग पूरा रहे और पवित्र रहे तो राजाई का पद यहाँ ही पा सकते हैं। परंतु बीच बीच में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। स्त्री कितना मोहित करती है। स्त्री को मोहिनी मूर्त कहा जाता है। इकट्ठे रहते हैं, पवित्र रहे, इसी बात में सारी मेहनत है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए सेवा करो। समझाना भी बहुत सहज है कि भारत में पहले पहले सत्य का युग था। भारत ही सबसे पुराना है। भारत ही नया बनता है तो तुम भी नए बन जाते हो। अभी तो फिर तुम भारतवासी पुराने बने हो।
नई दुनिया बेहद का बाप ही आकर के बनाते हैं। क्या कैसे बनाते हैं? क्या 5 तत्व तो नए बनाए देते हैं? कोई नए मनुष्यों की पैदाइश कर देते हैं? अभी तुम बच्चों की समझ में आया है कि बाप कैसे नई दुनिया बनाते हैं। अभी अजय कवानी में क्या बोला? बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। तो क्या नई दुनिया ने 5 तत्वों को नया बनाई दिया? मनुष्य नए बन गए? क्या होता है? जो इशारा दिया व्यक्तवाणी में कई साल पहले, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो 108 का संगठन पहले नया होगा या एक एक करके एक एक ग्रुप संगठन में शामिल होते जाएंगे? क्या होगा? जो पावरफुल प्योरिटी वाला संगठन होगा वो पहले संगठित हो जाएगा। उसी के लिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर। उस संगठन की बात है। तो बाप आकर के नई दुनिया बनाते हैं। ये मनुष्य शक्ति है। सचिव में भी मनुष्य शक्ति है, परंतु वहां दैवी गुणों वाली है। दैवी गुण वाली शक्ति है, इसलिए देवता धर्म कहा जाता है। पुरुषार्थ करना है कि हम भी देवता धर्म वाली शक्ति में उच्च पद पावे। ये खुशी जरूर होनी चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? ऊंच से ऊंच भगवान, गीता का भगवान कहा जाता है। गीता का भगवान हम पांडवों को पढ़ाते हैं। जिन पांडवों को देश निकाला मिलता है उनको पढ़ाते हैं। तुम्हारी ब्रांचेज बहुत बनती जाएगी। कौन सी ब्रांचेज है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की है? बहुत नहीं बनती जा रही, तुम्हारी ज्यादा बनती जा रही। बोला है मुरली में, वो शब्द हटा करके तुम बच्चे लिख देना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कौन सा शब्द हटा के? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा देना। आगे चल करके 7 सेंटेंस पर लिखना पड़ेगा। गॉडफादर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया में स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का नाम वाला होगा।
तब तुम भी समझेंगे कि भगवान हमको पढ़ाते। अभी तो समझते हैं कि अभी तो भगवान पढ़ाता है, फिर एक सेकंड में बुद्धि में नहीं, शैतान पढ़ाता है। एक सेकंड में निश्चय बुद्धि, एक सेकंड में अनिश्चय बुद्धि। तुम निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे तो ब्रांचेस बहुत बनती जाएंगी। नजदीक नजदीक स्कूल होंगे तो पास वाले तहसील आकर के पढ़ेंगे। तुम्हारी ही महिमा गाई हुई है क्या? भारत माता शिव शक्ति अवतार। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? पहली अव्यक्तवाणी में बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार, ये अंत का नारा है, आदि का नारा नहीं, मध्य का नारा नहीं, कब का नारा है? अंत का नारा है। अंत का क्यों? आदि का क्यों नहीं? मध्य में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है, तब का क्यों नहीं? क्योंकि एक मूर्ति शिव नहीं गाया हुआ है। एक मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाए तो नारा संपन्न हो जाए। दो मूर्ति शिव नहीं गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? त्रिमूर्ति शिव जयंती गाया हुआ है। तो तीनों मूर्तियां जब प्रैक्टिकल रूप में रंगमंच पर उपस्थित हो जाती है तो उस समय तुम्हारा नाम बहुत गाया जाने लगता है। भारत माता शिव शक्ति अवतार, भारत माता शिव शक्ति अवतार या वर्ल्ड मदर शिव शक्ति अवतार? क्यों वर्ल्ड मदर शिव शक्ति क्यों नहीं? वर्ल्ड में भले असुर होते रहे, लेकिन जो जगत की माता है वो शिव शक्ति नहीं। वर्ल्ड मदर को क्यों हटा दिया? रावण की है उसकी भारत माता और वर्ल्ड मदर, जगत माता, जगदम्बा। लक्ष्य कौन प्राप्त करता है और कौन प्राप्त नहीं कर पाता? भारत माता लक्ष्य प्राप्त करती है। जो ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य है, और वर्ल्ड मदर जो ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाती। ज्ञानेश्वरी तो बनती है, लेकिन प्योरिटी की पढ़ाई में उतनी उस्ताद नहीं बन पाती जितनी भारत माता बनती है। और भारत में शिव आते हैं। सारे वर्ण के जो भी धर्मखंड हैं उनमें शिव बाप नहीं आते हैं। तो बोला तुम्हारी महिमा गाई हुई है भारत की माताएं। पतित पावनी भी भारत की नदियां गाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि विदेशों में नदियां नहीं है, लेकिन विदेशों की नदियां में कोई स्नान करने नहीं जाते। भारत की नदियों का विशेष गायन। भारत प्रवृत्ति मार्ग था, अभी भारत अपवृत्त प्रवृत्ति मार्ग है।
फिर प्रवृत्ति मार्ग वाला बन जाएगा। आत्मा कहती है इस समय हम पापी हैं, नीचे हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। अभी आत्मा ही शरीर द्वारा पड़ती है। सब रूहें पढ़ती है, रूह पढ़ाती है। अभी बाप आकर दे ये अभिमानी बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं कि हे बच्चे तुमको पावन बनना है, अभी तुम ही पतित बने हो। वो साधु सन्यासी तो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर पापों का कोई लेप छेप नहीं करता, शरीर के ऊपर लेप छेप करता है। बाप कहते हैं आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। तो देखो अनेक मत हो गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ये ब्रह्मा जी बापू जी है और प्रजापिता ब्रह्मा है, सारी दुनिया का बापू जी। पहले पहले तुम्हारा धर्म होता है, पहली पहली बिरादरी है देवताओं की, और उन देवताओं से दूसरे दूसरे धर्म निकलते हैं। का मतलब देवताओं से देवता धर्म निकलना चाहिए, दूसरा धर्म क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि ब्राह्मण तो देवता बनते हैं, जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं तो पक्के देवता बनते हैं, और जो कच्चे ब्राह्मण बनते हैं वो कच्चे देवता बनते हैं। जो कच्चे देवताएं हैं वो द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ संगम की दुनिया में भी सपोर्ट करने की शूटिंग कर रहे हैं, दूसरों से प्रभावित होते रहते हैं, एक बाप को छोड़ करके अनेकों बाप बनाते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं एक आज सनातन देवी के देवता धर्म की स्थापना करने आया हूँ और सब धर्मों का विनाश कराए देता हूँ। पहले पहले तुम्हारा धर्म होता है। तुम्हारा कितना बड़ा बाबा है, तो तुम सब बच्चे बहन भाई ठहरे। दुनिया में तो समझते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर पवित्र रह नहीं सकते। बाप कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सच्ची। तुम्हारी दृष्टि ऊंची रहनी चाहिए। अगर सन्यासी ऐसा कहे तो उनको कहा जावे कि तुम भागते क्यों हो, घरवार को छोड़ करके क्यों भागते हो, तुम तो हद की गृहस्थी को ही छोड़ के भागते हो, फिर कहते हो देखो हम। अरे कहाँ सेवक बेहद की गृहस्थी वाला, बेहद का बाप, और कहाँ तुम कैसे अपन को सेवो हम कहते हो? सेवक तो नारी को स्वर्ग का द्वार बनाते हैं, तुम तो नारी को नरक का द्वार कह करके भागते हो।
सर्पिणी का टाइटल लेकर के भागते हो। नारी सर्पिणी तो तुम कौन हुए? आप कहते हैं कि पति दुनिया को पावन तो मैं ही बना सकता हूँ। तुम तो पतितों से दूर भागते हो। अभी तुम बच्चे बहुत पुण्य कर रहे हो। ये ज्ञान रत्नों का दान पुण्य है। तुम बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। जो बाप को पूरा तन मन धन अर्पण नहीं कर पाते, तन मन धन की आहुति यज्ञ कुंड में पूरी नहीं डाल पाते, आहुति बाहर बिखर जाती है। दूसरों के मत्थे चढ़ जाती है, तो वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के नहीं बन पाते। जो पक्के बनते हैं वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पूरे 16 ग्रह संपूर्ण बनते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं और संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। बाप फिर तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे करके जाते हैं। तुमको दे करके जाते हैं, उनको दे करके नहीं जाते। इसको देकर नहीं जाते। क्यों? इसको माने किसको? ब्रह्मा को 21वें जन्म की बादशाही तो नहीं मिलती है, बाप से डायरेक्ट नहीं मिलती है, सुप्रीम सोल बाप से नहीं मिलती है। लेकिन जो सुप्रीम सोल बाप के साथ समान स्टेज वाला बनता है, उस निराकारी बाप से वो बादशाही उसको मिल जाती है। इसलिए 21 जन्म ब्रह्मा के भी गाये हुए हैं। सतयुग में भले उनको एक जन्म ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन त्रेता में एक जन्म ज्यादा हो जाता है। ओम शांति। ये है प्रातः क्लास 22 मार्च 1967। रिकॉर्ड चला है तूने रात गवाई सोई के। अमृत वेले सोने में कितना मजा आता है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। ब्राह्मण भी धामा खाने वाले होते हैं। यूं तो ये गीता है भक्ति मार्ग की। कौन सी गीता? जिसमें कृष्ण का नाम लिखा हुआ है। ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में कौन सी गीता है जिसमें कृष्ण का नाम लिखा हुआ है? मुरली के वो कागज के पत्ते जिनमें द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत से ही शिव बाबा याद है के साथ पहले पहले शिवा पिताश्री शब्द जोड़ दिया जाता है। पिताश्री शिव बाबा ब्रह्मा का नाम है।
कैसा पिता? बाद से बाद जो बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है। बाप कहते हैं सारी दुनिया में जो गीता गाते हैं, बस शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है? भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है? ये तुम बच्चे जानते हो। भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है? मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो मार्ग बताया जाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, वो सब है भक्ति मार्ग का श्रद्धा युक्त मार्ग। वो बताने वाले अनेक गुरु हैं, अनेक मते हैं, अनेक सिर हैं। इसलिए बाप बताते हैं भक्ति रावण से आती है, क्योंकि रावण अनेक सिरों वाला है, और ज्ञान एक राम बाप से आता है। ज्ञान एक राम बाप से आता है। तो कृष्ण माता से क्या अज्ञान आया? अज्ञान इसलिए आया, अगर कोई बात बोली जाए और कोई बात को समझे ही नहीं, तो उसे अज्ञान की लिस्ट में डालेंगे या ज्ञान की लिस्ट में डालेंगे? उसे भी अज्ञान की लिस्ट में डाला जाएगा। ज्ञान बुद्धि का विषय है। बुद्धि से कोई बात तह तक समझी जाती है तो उसे ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान एक बाप से आता है, अज्ञान अर्थात भक्ति अनेक गुरुओं से आती है, रावण से आती है। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। आधा कल्प ज्ञान चलता नहीं है, इतना चलता है, संग युग में भी आधा कल्प नहीं चलता, शूटिंग पीरियड के हिसाब से। अभी 70 साल होने आए, निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है। जब पक्का निश्चय बुद्धि बन गई, जब तक चक्र चलता रहता है तब तक निश्चय बुद्धि निश्चिंत नहीं बने। निश्चिंत नहीं बने तो चिंता खाती रहती है, पता नहीं क्या होगा। निश्चय बुद्धि विजय की लिस्ट तैयार नहीं हो पाती, विजय माला तैयार नहीं हो पाती। विजय माला निकलती है तो जल्दी जल्दी अनिश्चय खलास होने लगता है। ऐसी क्या खासियत है विजय माला में? सारी कमाल प्योरिटी की। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। आज की कलयुगी दुनिया में भी जिनको सफलता हासिल हो रही है, खुशी हासिल हो रही है, भले अल्पकाल की, तो भी उसके आधार में पवित्रता समाई नहीं। इसलिए कहा जाता है पवित्रता से क्या प्राप्ति होती है?
यूनिटी बनती है, वाइब्रेशन की यूनिटी बनती है, वाचा की यूनिटी बनती है और कर्मेंद्रियां भी एकाग्र हो जाती है। इसलिए कहा जाता है देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी।